हेलो फ्रेंड्स, हैव अ फाइन डे। आज अकाउंट में चैप्टर फर्स्ट के अंदर हम एक्सरसाइज के सम्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। थियोरेटिकल पोर्शन हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया, उसके 3 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा 4th लेक्चर है जिसके अंदर हम सम्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। सम्स के अंदर दो मेथड है लार्ज एग्जांपल के लिए। एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और सेकंड मेथड है फिक्स कैपिटल मेथड। तो आज हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के सम कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। हमने थियरी में सीखा था कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आपको ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। तो ये यहाँ पे देखो, मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया है। और अगर फिक्स कैपिटल मेथड का सम होगा तो फिक्स कैपिटल में आपको पार्टनर्स कैपिटल मेथड एंड करंट अकाउंट्स दोनों करने पड़ेंगे। तो आपको यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो चीजें प्रिपेयर करनी पड़ेगी। फर्स्ट अकाउंट है ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये तो प्रिपेयर करेंगे ही, फिक्स हो या फ्लेक्सिबल मेथड हो, दोनों मेथड में फर्स्ट अकाउंट सेम रहेगा P&L एप्रोप्रिएशन। ये P&L एप्रोप्रिएशन के बाद अगर आपको फ्लेक्सिबल मतलब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करनी है तो आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है और फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करनी है तो पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट दोनों अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो हमारा ये आज का क्वेश्चन है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का है, जिसमें हम दो चीजें बनाएंगे, एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सेकंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो ये सम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखो, हरपाल एंड चिराग आर पार्टनर्स ऑफ अकाउंट। ये आपका एग्जांपल नंबर 8 है, पेज नंबर 32 पे होगा। these two partners are in a firm on 1st April 16. Their capital is 60,000 and 1 lakh respectively. तो कैपिटल आपको कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करनी है। कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट साइड यहां पे रिकॉर्ड करनी है और ऐसे रिकॉर्ड करनी है, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। दोनों की कैपिटल रिस्पेक्टिवली 60,000 एंड 1 लाख। 60,000 एंड 1 लाख वो यहां पे इनके कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, 60,000 एंड 1 लाख। तो कैपिटल कहां लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। During the year on 1st April 16, हरपाल withdrawn 15,000 अमाउंट। तो withdrawn मतलब ड्राइंग हुआ, कैपिटल से ऑपोजिट साइड में यहां पे आपको लिखना है ड्राइंग अकाउंट। हरपाल का ड्राइंग कितना है? 15,000। वो हरपाल के कॉलम में यहां रिकॉर्ड करना है। एंड चिराग विड्रॉन 20,000। चिराग के कॉलम में आपको 20,000 रिकॉर्ड करना है। ये कैपिटल है, ये ड्राइंग है। अच्छा, ड्राइंग में आपने देखा कि डेट अलग अलग है। जो हरपाल ने ड्राइंग किया था वो ईयर के स्टार्टिंग में किया था, लेकिन चिराग का जो ड्राइंग है वो 1 जनवरी 17 का है। तो जब भी आप इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करोगे तो अगर स्टार्टिंग डेट है तो पूरे साल का ईयरली इंटरेस्ट चार्ज होगा, लेकिन अगर उस ड्यूरिंग द ईयर है, ईयर के बीच में कभी कोई ड्राइंग हुआ है तो आपको मंथ वाइज कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे जनवरी में ड्राइंग किया तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का यहाँ इंटरेस्ट चार्ज होगा। और ये 1/4 को किया है तो पूरे साल का इंटरेस्ट चार्ज होगा। इनकी ये जो कैपिटल है 60 एंड 1 लाख, वो भी देखो ईयर के स्टार्टिंग में है, तो स्टार्टिंग होगा ईयर का तो पूरे साल का इंटरेस्ट चार्ज होगा, मंथ वाइज नहीं होगा। लेकिन 1/4 के अलावा कोई डेट नहीं, जैसे 1/4 के अलावा यहाँ जनवरी डेट है तो आपको मंथ वाइज कैलकुलेशन करना पड़ेगा। प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड आर एज फॉलोज। ऐसा करके जो प्रोविजंस देते हैं, प्रोविजंस को हमें समझना है वो एडजस्टमेंट है। प्रोविजन का मतलब एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट होती है। 1,
क्रेडिट इफेक्ट, सेकंड डेबिट इफेक्ट। अगर फर्स्ट डेबिट तो सेकंड क्रेडिट। तो प्रोवाइड 12% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%, ये हमारा एडजस्टमेंट है। ये कैपिटल कितनी है 60,000, उसका 12% निकालो, उसके नीचे लिख दो। फिर इनकी कैपिटल कितनी है 1 लाख, 1 लाख का 12% निकालो 12,000, वो भी उनके नीचे लिख दो। कैपिटल के नीचे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये हमने कहां लिखा, क्रेडिट साइड लिखा, ये एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट करनी पड़ेगी, ये क्रेडिट साइड है तो इसमें आपको डेबिट करना पड़ेगा, तो यहां लिखना है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हरपल, चिराग 7,200 एंड 12,000, इस तरह से। चार्ज 9% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग का इंटरेस्ट कितना है 9% है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक पार्टी का जो ड्राइंग है वो ईयर के स्टार्ट में हुआ है और जो चिराग नाम का सेकंड पार्टनर है उसका ड्राइंग 1 जनवरी को हुआ है। तो पहले जो हरपल का ड्राइंग है उसका इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने ऐसे कैलकुलेट किया। हरपल का ड्राइंग कितना था 60,000, हरपल विथड्रॉन सॉरी 15,000, यहाँ पे मेरी मिस्टेक है 15,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 9%, तो 9/100, और उनकी ड्राइंग की डेट कौन सी थी 1 अप्रैल थी, ईयर के स्टार्टिंग में था, तो पूरे साल का 9% के हिसाब से इतना ड्राइंग आएगा, कितना आएगा 1350। अब चिराग का ड्राइंग कितना है, चिराग है 20,000, यहाँ 20,000 इनटू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रेट कितना है 9%, 9/100। लेकिन चिराग का जो ड्राइंग है वो 1 जनवरी में था, तो जनवरी फरवरी मार्च ईयर का एंड हो गया ये 31 मार्च, तो 3 महीने का 3/12, उसके हिसाब से कैलकुलेशन किया 450 आया। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो आपको यहाँ पे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कैपिटल के नीचे कैपिटल लिखा तो ड्राइंग के नीचे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अकाउंट 1350 of Harpal and 450 of Chirag. These two amounts we have debited here, so it will be credited here. यहाँ पे आपको क्रेडिट साइड लिखना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हरपाल 1350, चिराग 450, 1800। ये एडजस्टमेंट कंप्लीट हुआ, ये एडजस्टमेंट कंप्लीट हुआ, इन एडजस्टमेंट्स की दो इफेक्ट करनी पड़ेगी। थर्ड एडजस्टमेंट 1,000 per month are payable to Harpal for his active role in partnership। हरपाल को हमें पर मंथ 1,000 रुपए चुकाने, तो फर्म के लिए वो एक्सपेंस होगा। पार्टनरशिप फर्म हरपाल को जो पैसे देगी, पार्टनर को जो पैसे देगी, वो फर्म के लिए एक्सपेंस होगा। यहाँ डेबिट साइड आएगा सैलरी टू हरपाल, कितनी सैलरी 1,000 पर मंथ इनटू 12 मंथ होते हैं पूरे साल में, क्योंकि हमें यहाँ पे ईयरली अमाउंट लिखना है, तो 12,000 ये हमने डेबिट किया यहाँ पे, वो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। सैलरी
और यहाँ पे 2 हर पल लिखने की जरूरत नहीं है, हर पल के कॉलम में लिख देने की 12,000। इस तरह से हर पल को यहाँ सैलरी डेबिट हुआ, यहाँ हर पल के कॉलम में वो क्रेडिट हुआ। नेक्स्ट डिटेल क्या है उसके अंदर, while 5% कमीशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज पेएबल टू चिराग। चिराग को कमीशन देना है तो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा कमीशन टू चिराग। फर्म पार्टनर को सैलरी देगी तो भी खर्चा है, और फर्म पार्टनर को कमीशन देगी तो भी वो एक्सपेंस ही है, यहाँ डेबिट ही होगा। कमीशन टू चिराग। प्रॉब्लम ये है कितना अमाउंट, तो 5%। किसका 5%? ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। इसके लिए आपको अप टू द एंड ऑफ द सम, एंड तक राह देखनी पड़ेगी। पूरा सम कंप्लीट होगा, फिर यहाँ हम टोटलिंग करेंगे, क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस करेंगे, फिर जो अमाउंट मिलेगा वो यहाँ पे आपको एज ए डिविजिबल प्रॉफिट लिखना है, उसका 5% करना है, और वो अमाउंट आपको यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट करना है। इस तरह से देखो, सैलरी यहाँ डेबिट हुई, सैलरी यहाँ क्रेडिट, कमीशन यहाँ डेबिट हुआ तो कमीशन यहाँ होगा क्रेडिट। किसके कॉलम में लिखेंगे हम? चिराग के कॉलम में। लेकिन अमाउंट अभी डिसाइड नहीं हुई है, उसमें यह पूरा सम कंप्लीट होगा तब पता चलेगा कमीशन कितना है, इसलिए हमें उसके लिए वेट करनी पड़ेगी। ऑन 1st December 2016, Harpal has given loan of 30,000 to the firm. There is no provision for interest on loan in the partnership deed. He claims 11% interest on his loan, and the profit of the firm on 31st March was this much. इस तरह से वो क्वेश्चन दिया है। कोई भी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया होगा और वो पार्टनर लोन के ऊपर इंटरेस्ट मांगेगा, तो अगर आपने प्रोविजन नहीं की होगी तो 6% इंटरेस्ट ही मिलेगा। यहाँ पे लोन दिया है हरपाल ने 30,000 का और वो मांग रहा है इंटरेस्ट 11%, बट यहाँ पे क्या लिखा है देखो, देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। इन्होंने पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविजन ही नहीं किया है कि इंटरेस्ट कितना चुकाना है, तो ये भले ही 11% की डिमांड करता हो, उसको 11% नहीं मिलेंगे, 6% ही मिलेंगे, और वो भी मिलेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो भी इसमें इसकी इफेक्ट नहीं आती है। पार्टनर्स के लोन का जो इंटरेस्ट है वो P&L में डेबिट होगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं। पार्टनर की लोन पे जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे उसका एडजस्टमेंट P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं होगा, P&L में होगा। इसके पहले P&L अकाउंट बनेगा उसमें होगा, तो इसकी यहाँ पे हमें कोई इफेक्ट नहीं करनी है। मींस P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको पार्टनर की जो लोन है उसका कोई इफेक्ट इसमें नहीं करना है। और अगर फाइनल अकाउंट सीखोगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2, तो वहां पे आपको P&L अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट भी बनाना है, तो वहां पे आपको इसकी इफेक्ट करनी पड़ेगी। अगर ये एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट में आएगा तो आपको उसमें कंसंट्रेट करना पड़ेगा। लेकिन ये अगर फर्स्ट चैप्टर में आया तो फर्स्ट चैप्टर में आपको P&L अकाउंट बनाना ही नहीं है, आपको तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो पार्टनर्स का लोन का जो इफेक्ट है वो इसमें कहीं पे नहीं आएगा। ओके, तो सब एडजस्टमेंट हो गए सॉल्व। अब ये आपको प्रॉफिट दिया है, इसमें क्या होगा फ्रेंड कि हमने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में हम पहले क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। इसमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस आएगा, वो ट्रांसफर होगा नेक्स्ट अकाउंट P&L अकाउंट में। फिर हम बनाएंगे P&L अकाउंट। P&L अकाउंट में जो आंसर मिलेगा उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट नेट लॉस। नेक्स्ट बनेगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो अभी यहाँ पे वो 3rd नंबर का अकाउंट है, तो आगे इसका जो आंसर है वो इसमें ट्रांसफर होगा। जैसे ट्रेडिंग का आंसर P&L में ट्रांसफर होगा, P&L का आंसर P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा, इस तरह से। और P&L एप्रोप्रिएशन का आंसर यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। इसका मतलब वो 4th नंबर पे कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और 5th नंबर पे बैलेंस शीट बनेगा और सीक्वेंस वाइज ट्रांसफर होगा। ट्रेडिंग का आंसर P&L में ट्रांसफर होगा, P&L का आंसर P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा, P&L एप्रोप्रिएशन का आंसर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा, और कैपिटल और करंट अकाउंट का जो डिफरेंस
तरह की इसकी सिस्टम है। तो हमारे P&L एप्रोप्रिएशन के आगे कौन सा अकाउंट बनाया होगा? P&L। उसमें प्रॉफिट कितना आया है? ये अमाउंट आया है, तो वो प्रॉफिट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसलिए आपको ये P&L का प्रॉफिट एग्जाम में ऑलवेज इस टाइप के एग्जांपल में दे ही देंगे। तो दिस इज द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, वो आपको यहाँ पे क्रेडिट लिखना है एस नेट प्रॉफिट। इसके आगे कौन सा अकाउंट बना था? P&L अकाउंट। उसमें जो प्रॉफिट था उसको हम क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट। वो यहाँ ट्रांसफर होगा, कितना है? 79,400, और डैश करके क्या लिखेंगे? फ्रॉम P&L अकाउंट। P&L अकाउंट से हम ट्रांसफर करके लाए। एक चीज बाकी है, खाली चिराग का कमीशन वो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इनका टोटल करेंगे 79,400 प्लस 1,800, 79,400 प्लस 1,800, तो 81,200 ये है टोटल। अब यहां का टोटल करेंगे 19,200 प्लस 12,000, ये आया 31,200। डिफरेंस कितना मिला? 50,000। ये डिफरेंस आपको यहाँ पे एज ए डिविजिबल प्रॉफिट लिखना है, 50,000 इंटू 5%। तो कैलकुलेटर पे काउंट करोगे इतना अमाउंट मिलेगा 2500। तो ये हो गया कमीशन टू चिराग। तो हमें यहाँ पे चिराग को कितना कमीशन देना है? 2500 डेबिट, ये डेबिट किया और चिराग के कॉलम में हो जाएगा वो क्रेडिट। ये आपका हो गया सम कंप्लीट। सम कंप्लीट होने के बाद इसका डिफरेंस यहाँ पे निकालेंगे, 79,400 प्लस 1,800 इक्वल्स टू 81,200। यहाँ पे भी हम 81,200 लिखेंगे और इसमें से ये तीनों अमाउंट माइनस करेंगे। माइनस 19,200 माइनस 12,000 माइनस 2,500, तो आंसर मिलेगा 47,500। इसको हम नाम देंगे डिविजिबल प्रॉफिट। क्या नाम देंगे? डिविजिबल प्रॉफिट। और ये डिविजिबल प्रॉफिट दोनों पार्टनर में हरपाल और चिराग में डिवाइड होगा उनके P&L रेशियो के हिसाब से। तो देखो इसमें P&L रेशियो कोई दिया था आपको? पूरा क्वेश्चन स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ो, कोई जगह पे P&L रेशियो नहीं दिया है। तो अगर P&L रेशियो आपको नहीं दिया होगा तो हमें 1:1 एज्यूम करना पड़ेगा। 1:1 इक्वल, इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा डिवाइड बाय 2, तो दोनों को मिलेगा 23,750 23,750। ये डिविजिबल प्रॉफिट यहाँ डेबिट साइड पर है, वो इसमें क्रेडिट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे हम लिखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट दोनों का ये अमाउंट 23,750 23,750। ठीक है, फिर इसका वापस से टोटलिंग करेंगे। $60,000 प्लस 7,200 प्लस 12,000 प्लस 23,750 इक्वल टू, इसका टोटल आया 102,950। वही टोटल हम यहाँ पे लिखेंगे 102,950 माइनस 15,000 माइनस 1,350, तो 86,600। ये आंसर यहाँ पे मिलेगा। 12,000 प्लस 2,500 प्लस 23,750, इसका टोटल आया 138,250। 138,250 माइनस 20,450,
117800। ये डिफरेंस को हम लिखेंगे बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। स्टार्ट होता है तब बोलेंगे बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, एंड में आएगा बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड है, ये हमारी ओपनिंग कैपिटल है, और ये आया वो आंसर आया क्लोजिंग कैपिटल है। और हमने जब डेफिनेशन सीखी थी ना फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की, तो हमने क्या सीखा था, व्हेन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल and closing balance of capital are not same, it means flexible, such kind of capital method is called fluctuating capital method। तो opening capital closing capital same नहीं होते, देखो opening 60,000 थी, closing 86,000 है, यहाँ opening 1 लाख थी और closing में 1,17,800 है, दोनों सेम नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, fluctuating capital method। तो ये हो गया हमारा सम कंप्लीट। तो ये जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का क्वेश्चन है, उसी टाइप का आपको मैं एक सम होमवर्क में दे रहा हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 12 पेज नंबर 20 पे है, शारदा एंड जमुना, सेम इसी टाइप का एग्जांपल है, आप लोग खुद सॉल्व करना, 99% आप ये सब सॉल्व कर पाओगे। एग्जाम के लिए, आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए इस टाइप के एग्जांपल्स पूछना एक्सपेक्टेड नहीं है, बट फाइनल अकाउंट सीखने के लिए हमें इसके कंसेप्ट समझना पड़ेगा। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फाइनल अकाउंट सीखने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे डेबिट होगा, सैलरी डेबिट होगी, कमीशन डेबिट होगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट होगा, यहाँ जो डेबिट अमाउंट है वो सब यहाँ पे क्रेडिट होगी, वो ये क्रेडिट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो यहाँ पे डेबिट होगा, उस तरह से यहाँ से क्रॉस एंट्री होती है कैपिटल। ये सिस्टम सीखने के लिए आपको फाइनल अकाउंट समझने के लिए ये क्वेश्चन करना पड़ेगा, एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड नहीं है। तो ये सब हम लोग सॉल्व करना, आंसर निकल गया तो समझ लेना कि आपको फ्लेक्सिबल कैपिटल मेथड आ गई। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सम्स, उसके बाद हमारा चैप्टर होगा कंप्लीट। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय, गुड डे, टेक केयर।